हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा समीकरण हल करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जितने भी समीकरण के क्वेश्चन लिए हैं सब अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि अभी तक आपने जितने समीकरण को सॉल्व किए होंगे सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला समीकरण इस टाइप का है, दूसरा कुछ अलग है, तीसरा उससे अलग है, चौथा उससे और अलग है, और जो पांचवा हमारा है ये बहुत ज़्यादा ही इन सब से अलग है। तो यहाँ पे आज हम 5 टाइप यहाँ समीकरण को सीखने वाले हैं। यदि आपको भी समीकरण हल करना नहीं आता है बच्चों, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो में आप समीकरण को हल करना सीख जाओगे। देखिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं बच्चों, जब भी हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमको पक्षांतर का नियम आना चाहिए। अगर आपको पक्षांतर का नियम नहीं पता है तो आप समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे पक्षांतर का नियम समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, पक्षांतर का नियम, इसमें क्या होता है बच्चों, बीच में आपको बराबर का चिन्ह दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ये क्या रहेगा, समीकरण रहेगा। तो बीच में बराबर का चिन्ह दिया रहता है। इधर जो संख्याएं लिखी जाती हैं इनको बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष बोलते हैं। तो ध्यान देना, अगर आप किसी संख्या को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ ले जा रहे हो, अगर वह संख्या प्लस में है तो इधर जा कर के माइनस में हो जाएगी। अगर इधर माइनस में है, इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा। देखिए, अगर इधर माइनस में है तो बराबर के इधर जाएगा, दाएं पक्ष की तरफ हो जाएगा प्लस। यानी कि बस इतना आपको ध्यान देना है, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, चाहे इस पक्ष से इस पक्ष में ले जाएं, चाहे इस पक्ष से इस पक्ष में ले जाएं। अगर आप पक्षांतर कर रहे हो, उनका पक्षांतर यानी कि पक्ष चेंज कर रहे हो, तो आपको प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करना है। ठीक, फिर देखिए, अगर कोई भी संख्या इधर गुणा करेगी तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो उस संख्या में भाग हो जाएगा। अगर इधर भाग कर रहा है इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आप प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर रहे थे पक्षांतर करने पर, वैसे यहाँ भी भाग का गुणा और गुणा का भाग होगा। ठीक, यानी कि भाग का गुणा, गुणा का भाग अगर आप पक्षांतर कर रहे हो, और ए इसमें होगा, ए इसमें दोनों होगा। चलिए, तो ये है पक्षांतर का नियम। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे समीकरण में होता है यक्स का मान निकालना। तो यहाँ पे जितने भी मैंने समीकरण लिए हुए हैं सब में हमको यक्स का मान निकालना है। तो देखिए, हम जब भी यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो अचर पद आपको दिख रहा है, ये वाला, ये 3 जो आपको अचर पद दिख रहा है, इसको इस पक्ष में ले जाइए। यानी जिसका मान निकालना है उसको अकेले करना है, और जो हमारे अचर पद हैं उनको एक साथ कहना है। तो देखिए, यहाँ पे 2x है ना, तो 2x को आपको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे बराबर लगा है तो बराबर दीजिए, बराबर के इधर जो संख्या है पहले उसको उतार लीजिए। इधर है माइनस का 3, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। देखिए, माइनस था, मैं इस पक्ष में लाया तो प्लस कर दिया। तो 2x बराबर 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए, हमको यक्स का मान निकालना है, सिर्फ यक्स का, ना कि 2x का। हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स को अकेले कर देंगे। तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, यक्स के साथ गुणा, तो इस पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। बच्चों, गुणा है तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो संख्या में भाग करेगा, यानी कि 8 में भाग कर लेगा 2। अब काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, यानी कि आपका यहाँ पे यक्स का मान आ चुका है बच्चों 4। पहला टाइप आपका हो चुका है। तो देखिए, अब यहाँ दूसरे टाइप में इधर भी यक्स वाला पद है, इधर भी यक्स वाला पद है। तो मैंने आपको बताया कि यक्स का मान निकालना है हमको ना, तो यक्स वाले पद को एक तरफ करिए, अचर वाले पद को एक तरफ करिए। तो यहाँ पे 4x है तो 4x को ऐसे ही रख लीजिए। इधर से ए वाला यक्स उठा के लाइए, तो इधर देखिए प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस का यक्स हो जाएगा।
फिर बराबर लगा है, बराबर लगाइए। बराबर के इधर पहले जो संख्या रहती है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले 9 है, x तो चला गया, 9 है तो 9 लिखेंगे। इसके बाद इसको इधर लाएंगे तो इधर क्या है, माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस का 4x है, ए माइनस का x है, तो प्लस और माइनस है ना तो आपस में घट जाएगा। तो 4 में से यानी कि 4x में से 1x जाएगा, बचेगा 3x, वो भी प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा था। बराबर 9 और 3 दोनों प्लस में हैं, जुड़ जाएंगे, 9 3 12 हो जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर 3 इसमें गुणा कर रहा है, इस संख्या में जाके भाग करेगा तो 12/3 हो गया। 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी कि आपका x का मान निकल के आ चुका है बच्चों 4। यहाँ भी आपका x का मान 4 ही आ रहा है। चलिए आगे देखिए, आपने 2 टाइप सीख लिए हैं। देखिए टाइप 3 देखिए, जब भी आपको इस टाइप से दिया रहे 2x - 7/5 यानी कि भिन्न के रूप में दिया रहे, तब आप क्या करेंगे। और बराबर इधर देखिए एक अंक दिया है 7, तो आपको कहना क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि 7 के नीचे 1 होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके नीचे 1 लिख दीजिए। तो इसके नीचे 1 है ना, इधर भी 1 ही भिन्न है, इधर भी 1 ही भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करा लेंगे। 1 का गुणा इन सभी में कराएंगे और 5 का गुणा 7 में कराएंगे। तो 1 का गुणा इन सब ऊपर वाले में कराओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 1 का गुणा कराने पर सीधा का सीधा ऐसे उतर जाएगा। लेकिन अगर यहीं अभी माइनस का 1 होता तो प्रभाव पड़ जाता, क्योंकि ए क्या है, माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे गुणा करके, लेकिन प्लस में था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 से गुणा करने पर। अब देखिए बराबर इधर भी क्या है, 7 है, तो 7 लिख दीजिए। अब गुणे ये 5 गुणा करेगा तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, क्योंकि 5 का गुणा 7 में हुआ था, 7 गुणे 5 करिए, फिर 5 गुणे 7 करिए, बात एक ही है। यहाँ पे आपने 1 से गुणा किया, मैंने 1 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 से गुणा करने पर। तो 2x - 7 बराबर 7 × 5 = 35 हो गया। अब देखिए ए भी अचर राशि है, ए भी अचर राशि है, तो अचर राशि की तरफ जाएगी। तो 2x बराबर 35, अब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7, क्योंकि इधर माइनस था, इस पक्ष में गया तो प्लस का 7 हो गया। तो 2x बराबर जोड़ लीजिए, 35 में 7 जोड़ोगे आपका आएगा बच्चों 42, क्योंकि 7 5 12 होता है, तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 42 हो गया। तो x का मान निकालना है। 2 देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसमें भाग कर लेगा, तो 42 बटा कितना हो जाएगा आपका 2, काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2, यानी कि 21 आ गया। 42 का आधा क्या होता है, 21 होता है, तो यही आपका मान हो गया x का, x बराबर 21 बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने तीसरा टाइप भी सीख लिया। अब चलिए चौथे टाइप की तरफ। जब आपको देखिए भिन्न में भी दिया रहे और ऐसी संख्या के रूप में दिया रहे, तब आप क्या करोगे। तो ध्यान देना, ये भी एक अचर राशि है, ये भी एक अचर राशि, यानी कि ये दोनों क्या हैं, आपस में सजाती पद हैं। तो मैंने आपको बताया कि अचर राशि की तरफ, तो ये इधर जाएगा। तो 2x को ऐसे ही आपको लिखना है, बराबर पहले जो इधर संख्या है उसको लिख लो 37/2। अब देखिए ये इधर क्या है, प्लस का 5/2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। इसके बाद 2x बराबर, अब देखिए इन दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हर बराबर रहे तो क्या करिए, हर को एक बार लिख लीजिए, इसके बाद जो अंश है उनको सेम वैसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे 37 था, बीच में माइनस लगा है, लगा देंगे, यहाँ पे 5 है। जब हर बराबर रहे तभी ऐसे कहना है, हर को एक बार लिखना है। अगर अभी बराबर नहीं होता तो हम तिरछा क्या करते, गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। अगर अभी भी आप गुणा करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आपको काटना तब पड़ जाएगा। लेकिन जब भी आपको इस टाइप से दिखे दोनों का हर बराबर हो तो आप ये तरीका लगाइए, आसान रहेगा हल करने में। अब देखिए तो 2x बराबर, अब 37 में से आप 5 निकालोगे, कितना बचेगा आपका, 37 में से 5 गए 32 बचेगा, और नीचे क्या है 2 है, इसको काट लीजिए, 2 1 के 2,
फिर 2 1 2, देखिए ये 3 था, मैंने 2 से 3 में भाग दिया, एक बार गया, 2 1 2 हुआ, लेकिन इसमें 3 में 1 बचा है, तो 1 जो बचा है वह अगली संख्या के आगे अगर लग जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 छके 12 यानी कि 16 दूनी 32 होता है, यानी कि 32 का आधा देखिए 16 हो गया। तो हमारा 2x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर 16, अब 2 इसमें गुणा करा, इसमें देखिए भाग कर लेगा। अब फिर देखिए 16 का आधा का यानी कि 2 से भाग देना है, 2 1 2, 2 8 16, तो यहाँ पे आपका x का मान कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। ठीक, ये आपने चौथा टाइप भी सीख लिया। अब देखिए पांचवा टाइप थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अच्छे से सीखिएगा। देखिए यहाँ भी पूरी की पूरी एक भिन्न है। देखिए जब भी बटा लग गया तो ऊपर वाला एक, नीचे वाला भी एक हो जाता है, यानी कि पद जो हैं यहाँ पे तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसको हम कोष्टक में लें तो ये क्या है, एक भिन्न के रूप में हो जाएंगे, ये पूरा एक पैकेज बन जाता है। तब हम क्या करेंगे, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी आपको भिन्न के रूप में दिखे तो आप क्या करिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। लेकिन ध्यान देना, इधर भी एक ही भिन्न हो, इधर भी एक ही भिन्न हो, तभी कहना है। अगर यहाँ पे प्लस लग के कोई और संख्या लिखी होती तब आप तिरछा गुणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, देखिए बटा लग चुका है ना, ये पूरा एक काम है, यानी कि एक भिन्न है। तो आप क्या करोगे, तिरछा गुणा कराओगे। तो आपको 12 का गुणा इसमें कराना है और 11 का गुणा इसमें कराना है। तो देखिए 12 का गुणा इसमें कराओगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक था तो एक से गुणा कराया था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, 12 है। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए 12 का हम गुणा कराएंगे 4 + 7x में, ऐसे कर लेना है पहले, बराबर 11 का गुणा कराओगे इसमें तो 11, फिर कोष्टक में 6x + 2। अब गुणा कराओ, देखिए बर चौक 48, फिर प्लस 12 × 7 करो, 12 × 7 = 84 और x। देखिए यहाँ पे x था तो x उतर गया, अंक ने अंक के साथ गुणा कर लिया, यानी कि 12 × 7 = 84 x हो गया, बराबर। वैसे इसमें भी करेंगे, 11 का गुणा 6x में, 11 छके 66 और x को ऐसे उतार लो, यानी कि अंकों का गुणा हो जाता है, जो आपको चर राशि दी रहेगी उसको उतार लेना है। फिर प्लस 11 दूनी 22। अब देखिए सेम इसी टाइप से बन गया ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इस टाइप का बन गया। तो आपको क्या करना था, x को x की तरफ, यहाँ भी हम क्या करेंगे, x को x की तरफ करेंगे। ये 84 x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 66x हो जाएगा, बराबर। इधर पहले 22 है, 22 उतार लीजिए। अब ए वाली जो अचर राशि है इधर जाएगी तो हो जाएगा माइनस का 48। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए आगे। तो घटाइए, 84 में से आप 66 घटाओगे, कितना आएगा, 84 में से 66 घटाओगे, उधार लेंगे 14 हो गया, तो 14 में से 6 गए तो 8 आ गया, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 गए 1 आ गया, 18x। वो भी प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि ए वाला बड़ा है। फिर बराबर, अब देखिए 22 में से 48 घटाना है, तो 48 बड़ा है, 48 में से 22 घटाओ, 48 में से 22 घटाएंगे तो 8 में से 2 गए 6 आ गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया, यानी कि 26 आ गया। तो यहाँ पे 26 आएगा, लेकिन ध्यान देना ए वाला बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। हमको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर इधर माइनस का 26 है, ये 18 गुणा कर रहा था, इसमें क्या करेगा, भाग कर लेगा। अब काट दीजिए, देखिए ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। 2 × 9 = 18, फिर यहाँ पे देखिए 2 1 2, फिर 2 3 6। अब नहीं कटेगा बच्चों, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 13 ऊपर और 9 नीचे। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने यहाँ पे 5 टाइप के समीकरण सीख चुके हैं। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको समीकरण हल करना आ चुका हो 5 टाइप, तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।